नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी हेल्थ एंड वेलनेस कोच श्वेता दीवान, द टीम ऑफ द हेल्थ मैकेनिक्स। आज हम आपके लिए जो वीडियो लेके आए हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम से जूझते हैं। ये एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है जिसका नाम है कॉन्स्टिपेशन। बहुत लोग इसको हिंदी में कब्ज़ के नाम से भी जानते हैं। बहुत लोगों को शर्म भी आती है बताते हुए कि हम कॉन्स्टिपेटेड हैं, हमको नॉर्मल बॉबल मूवमेंट नहीं होता है, हम रोज़ वॉशरूम नहीं जा पाते हैं। इसके लिए सबसे बड़ा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर क्या हो सकता है वो मैं आपको आज इस वीडियो में बहुत क्लियरली समझाऊंगी। और आपको समझना इतना ही ज़रूरी है जितना सांस लेने जितना ज़रूरी है। जी हाँ, जितना सांस लेने जितना ज़रूरी है। अगर हम कॉन्स्टिपेटेड हैं तो हमारा मूड इरिटेटेड है, हमारा बॉडी अच्छे से फंक्शन ही नहीं कर पा रहा है, हम जो चाहते हैं वो परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारा बॉडी नेचुरल तरीके से वो काम ही नहीं कर पा रहा है जो उसको करना चाहिए। तो कॉन्स्टिपेशन होता क्या है, सबसे पहले उसको अंडरस्टैंड करते हैं। कॉन्स्टिपेशन का मतलब आपका बाउल मूवमेंट, मतलब आपका रेगुलर पॉटी करने का मोमेंट हफ्ते में 5 बार से ज़्यादा बिगड़ा हुआ है। 3 से 5 बार से ज़्यादा अगर बिगड़ा हुआ आपका पॉटी जाने का रूटीन है तो इसका मतलब आप कॉन्स्टिपेटेड हैं। और कॉन्स्टिपेटेड होने के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं अभी हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करते हैं। सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आप पानी अच्छे से नहीं पीते हैं। अगर आप हाइड्रेटेड नहीं हैं तो कहीं ना कहीं आप कॉन्स्टिपेटेड होंगे। अगर आप हाई फाइबर का खाना नहीं खा रहे हैं तो आप कॉन्स्टिपेटेड होंगे। अगर आप किसी ऐसे मेडिसिन पे हैं जो आपको कॉन्स्टिपेट कर रहा है तो आपको आपके डॉक्टर से इमीडिएटली कांटेक्ट करके बताना है कि आपका मेडिसिन से या फिर ये जो मैं मेडिसिन ले रही हूँ या ले रहा हूँ वो मुझे कॉन्स्टिपेट कर रहा है। या फिर कहीं ना कहीं मैं खाना स्किप कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या फिर मैं इतना ओवर ईट कर रही हूँ कि मैं इतना ब्लोट हो जाती हूँ, बट मेरा जो स्मॉल इंटेस्टाइन का सिस्टम है, जो एक गट का काम होना चाहिए, वो क्लियरली काम ही नहीं कर पा रहा, तो मैं कॉन्स्टिपेटेड हूँ। मैं कॉन्स्टिपेटेड रह रही हूँ या रह रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम ये जानना ज़रूरी समझेंगे कि कॉन्स्टिपेशन होता क्यों है। इट इज़ अ वेरी बिग लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। अगर हमने डेली रूटीन में पानी नियंत्रित तरीके से नहीं पिया, हाई फाइबर का खाना नहीं खाया और पौष्टिक खाना नहीं खाया, स्ट्रेस लेके खाना खाया, या फिर कुछ ऐसी मेडिकेशंस खाई जो मुझे कॉन्स्टिपेट कर रही हैं, तो ये सबसे बड़ा रीज़न हो सकते हैं कॉन्स्टिपेशन का। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो आपका इरिटेटेड मूड रहेगा, आपका वेट गेन हो सकता है, आप वेट लॉस नहीं कर सकते हो, आपको एसिडिटी हो सकता है, आपको नॉजिया वॉमिटिंग की फीलिंग आ सकती है, आपको इतना अजीब लगेगा कि आपको लगेगा कि आज दिन तो अच्छा नहीं है, पता नहीं क्यों बिना ही वजह से मूड ख़राब रहेगा। तो आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या आपका बाउल मूवमेंट ठीक है या नहीं है। और अगर ठीक नहीं है तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प कर सकता है उसको ठीक करने में। ट्रस्ट मी दोस्तों, ये इतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना सांस लेना ज़्यादा ज़रूरी है। आज की डेट में हम कुछ भी खाते हैं, जितना न्यूट्रिशन हमारे बॉडी को चाहिए वो तो हमारे ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है, और अगर नहीं आ रहा है तो उसका भी एक कॉज होगा। और अगर आ रहा है उसके बाद भी हम कॉन्स्टिपेटेड हैं, और अगर नहीं आ रहा है उसके बाद भी कॉन्स्टिपेटेड है, तो कॉन्स्टिपेशन को दूर भगाने के जो हम आपको आज बेसिक स्टेप्स बताने वाले हैं वो आपके लिए इतने इतने ज़्यादा फ़ायदेमंद रहने वाले हैं कि मे बी हो सकता है कि 10 दिन या 15 दिन में आपको ऐसा लगे कि कॉन्स्टिपेशन का सी भी आपकी लाइफ में नहीं रहा है। सबसे पहला टिप जो आपको हम द हेल्थ मैकेनिक्स की टीम से 12 साल के एक्सपीरियंस से बता रहे हैं वो है जीरे का पानी। रात को 1 चम्मच जीरा आप पानी में भिगो के सो जाइए, सुबह उठिए, उस पानी को गुनगुना करिए, छान लीजिए और जीरा छोड़ दीजिए, बाकी पानी पी लीजिए। इससे भी आपको कॉन्स्टिपेशन में बहुत ज़्यादा ही मदद मिलेगी। अगर ये नहीं करना चाहते, आपको फ्लेवर नहीं पसंद आ रहा, और अगर आपको मीठा खाना बहुत पसंद है तो 5 किशमिश, 5 से 6 या 7 किशमिश आप रात को पानी में भिगो के रख सकते हैं। सुबह उठ के उसका पानी पी लीजिए और किशमिश भी खा लीजिए। उसके बाद देखिए आपका बाउल मूवमेंट कितना अच्छा हो जाता है। अगर आप रात को कुछ भी भिगो के रखना भूल जाते हैं तो सुबह उठ के 3 से 4 मुनक्का तवे पे सेक के उसका गिटक निकाल के खा लीजिए गर्म पानी के साथ। ये भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। या फिर अगर रात को भिगोने में किशमिश खा के आप बोर हो जाते हैं तो आधी अंजीर तोड़ के भी अगर पानी में भिगो देंगे और सुबह उसको गुनगुना करके पी लेंगे तो कॉन्स्टिपेशन तो छू मंतर हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि सुबह उठ के आप ये सब में से कुछ नहीं करना चाहते हैं तो रात को ये सब गोल के छिलके के 2 से 3 चम्मच गर्म दूध के साथ या गर्म पानी के साथ पी लीजिए और सुबह देखिए पेट कितने अच्छे से साफ़ होता है। और अगर आप ये वीडियो देखते हुए अपने मन में सोच रहे हैं हम तो ऐसे हैं
कि सुबह एक सिगरेट पियेंगे या गर्म पानी पियेंगे और हमारा कॉन्स्टिपेशन रिलीज़ हो जाएगा, तो उसमें से आधा फैक्ट बिल्कुल क्लियर है कि अगर आप सुबह उठ के गर्म गुनगुना पानी, आधी चम्मच शहद और आधा चम्मच नींबू डाल के पियेंगे तो भी आपको ये प्रॉब्लम लंबे अरसे तक नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप किसी भी एडिक्टिव चीज़ के लिए जो हमारी शरीर के लिए बहुत हानिकारक हो सकती है उस पर डिपेंडेंट है, तो प्लीज़ आज ही तुरंत उसके ऑल्टरनेटिव ढूंढिए। बहुत सारे हमारी किचन से ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं कि हम वो अगर यूज़ करेंगे तो हमें कॉन्स्टिपेशन का सी भी नहीं आएगा लाइफ में। अगर कॉन्स्टिपेशन होता है तो हम इरिटेटेड रहते हैं, हम अपना काम ढंग से नहीं कर सकते, हमें कहीं ना कहीं वॉमिटिंग की फीलिंग आती है, हमें ऐसा लगता है कि हमें भूख ही नहीं लग रही है, या फिर जो हम खा रहे हैं ऑफ कोर्स अगर वो पचेगा नहीं तो हम आगे दूसरा खाना कैसे खा सकते हैं। अगर यदि हम बार बार खाना खा रहे हैं फिर भी हम 2 दिन तक कॉन्स्टिपेटेड हैं, इसका मतलब हमारा सिस्टम में दिक्कत है, हमारी मशीन में दिक्कत आ चुकी है। और किसी भी मशीन में अगर दिक्कत आती है वो झटके से स्टार्ट तो हो जाती है, चाहे वो लैक्सेटिव की गोली हो या वो किसी भी तरीके का चूरन हो। लेकिन अगर हम सप्लीमेंट पे डिपेंडेंट होते हैं तो आप भी मेरी बात से बिल्कुल अग्री करेंगे कि लंबे समय तक किसी भी तरीके के सप्लीमेंट को लेने के साइड इफ़ेक्ट्स ज़रूर आते हैं। और अगर हम साइड इफ़ेक्ट्स को भी साइड पर रखें तो कौन चाहता है कि झटका मार के मेरी मशीन स्टार्ट हो। मेरी मशीन तो नेचुरल है, ऑफ कोर्स हम सब नेचुरल ह्यूमन बींग्स हैं और हम लोग एक्चुअली में आज तक एक नेचुरल लाइफ जीते आए हैं। नेचुरल फूड प्रोडक्ट्स का ध्यान रखिए, जो सीजनल फ्रूट्स हैं उनको खाइए, हाई फाइबर की चीज़ें खाइए, रिफाइंड चीज़ों से दूर रहिए, पैकेट से खुली हुई कोई भी चीज़ प्लीज़ साइड पर रखिए। बिकॉज पैकेट का कोई भी आइटम रहता है ना तो खाने में वो बहुत टेस्टी रहता है, इजीली अवेलेबल है, हमको बहुत सारी रीजंस हमारी बॉडी देती है, टाइम नहीं है, मूड नहीं है, चलो ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं, बट घुमा फिरा के बात क्या आती है। अगर मैंने डंडा मार के अपनी मशीन को चालू करना सीख लिया तो वो डंडे की आदत ले लेगी। इसी तरीके से अगर किसी लैक्सेटिव को डालकर मैंने अपने शरीर को चलाना शुरू कर लिया तो वो लैक्सेटिव की तो आदत ले लेगी। कभी कभार ऐसा होता है ना कि हमारे टीवी का रिमोट नहीं चल रहा होता, हम उसको डंडा 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 करते हैं, झटका मारते हैं तो वो चल पड़ता है। तो सिमिलरली हम कभी झटका देते हैं बॉडी को तो वो रिस्पॉन्ड करती है, बट वो मोबाइल या वो एक रिमोट की बैटरी कितने बार झटके खा के चलेगी। आप ये भी तो देखिए, आप एक नेचुरल ह्यूमन बीइंग है और आपको ये बहुत ज़्यादा डेडिकेटेडली ध्यान रखना है कि आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए ये जो मशीन मिली है ना, हमको बहुत सुंदर मशीन मिली है, अपने आप में बहुत अच्छे से काम कर रही है। अगर इसको झटका मार के चलाना पड़ेगा ना तो मज़ा नहीं आएगा। लाइफ का मज़ा तब है जब वो नेचुरली चले, और नेचर ने हमको इतने सारे अच्छे सीजनल फ्रूट्स दिए हैं, साबुदाने दिए हैं, हाई फाइबर प्रोडक्ट्स दिए हैं, सबकी बॉडी के हिसाब से सारी चीज़ें डिफ़ाइन करके हम लोग आपका सपोर्ट करते हैं। पूरा द हेल्थ मैकेनिक्स का टीम सपोर्ट करती है, आपके न्यूट्रिशन एक्सपर्ट सपोर्ट करते हैं, आपको बहुत सारे साइंटिफिक रीजंस मिलते हैं, आप गूगल पे बहुत पढ़ते हैं, हमारे पेरेंट्स, हमारे बुज़ुर्ग हमारे कल्चर से इतनी सारी चीज़ें लेके आते हैं, तो फिर हम कहाँ अटक जाते हैं। मुझे तो एक ही बात समझ में नहीं आती कि अगर आज कोई भी इंसान आता है मेरे पास और वो बोलता है कि मैं कॉन्स्टिपेटेड हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरा पहला फीडबैक ये रहता है कि आप मुझे अपने लाइफस्टाइल के बारे में बताइए। क्या आप अच्छे से पानी पीते हैं? क्या आप वॉक करते हैं? क्या आप एक्सरसाइज करते हैं? क्या आप वक्त पे खाते हैं? क्या आप टाइम से सोते हैं? क्या आप टेंशन थोड़ी कम लेते हैं? अब अगर टेंशन की बात करें तो इस पर तो पता नहीं कितने वीडियोस बन सकते हैं, पर छोटी छोटी लाइफ की चीज़ों को अगर हम सुधार लेंगे तो हमें लाइफस्टाइल डिसऑर्डर थोड़ी ना आएगा हमारी लाइफ में। हम सबको पता है कि हमको क्या करना है, बस हमको वो डॉट्स को जोड़ना है और आगे बढ़ना है उनको लेके। कॉन्स्टिपेशन की रेमेडीज़ में मैंने आपको 3-4 रेमेडीज़ ऑलरेडी बता दी हैं, एक बार रिवाइज़ करते हैं। लाइफस्टाइल सुधारिए, नियंत्रण पानी पीजिए, एक्सरसाइज करिए, एक्सरसाइज नहीं करना चाहते, मन नहीं करता, एयरपॉड लगाइए, कुछ भी लगाइए कानों में, स्पीकर ऑन करके 30 मिनट का वॉक करिए। आपका गट एटलीस्ट मोबिलिटी में आएगा और आपको प्रॉब्लम ही नहीं आएगी कॉन्स्टिपेशन की कभी भी, ट्रस्ट मी, 12 साल के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। एंड जितने भी लोग आए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जितने साल पुरानी बीमारी होती है ना उतने महीने लगते हैं उसको ठीक होने में। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, लाइफस्टाइल ठीक करते कॉन्स्टिपेशन चला जाएगा। पानी पीजिए, एक्सरसाइज करिए, हाई फाइबर प्रोडक्ट्स खाइए, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल करिए, रिफाइंड चीज़ें कम खाइए, पैकेट की चीज़ें कम खाइए, देसी घी का एटलीस्ट 1 चम्मच रोज़ लीजिए, नहीं तो कोकोनट ऑयल का 1 टीस्पून ले लीजिए। कार्बोनेटेड बेवरेजेस को अवॉइड करिए, स्ट्रेस को अवॉइड करिए, खुश रहिए। खुश रहने से बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली बेटर हो जाती हैं।
एंड एक्सपीरियंस से बात करते हैं हम। पूरी द हेल्थ मैकेनिक्स की टीम इतने अच्छे एक्सपीरियंस लेकर बैठी है 12 साल का, दैट वी गारंटी यू अगर कोई प्रॉब्लम है हम उसको सॉल्व करेंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वी विल मेक श्योर कि वो आए बिना। एंड आपके किसी भी क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आप हमें लिख सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं। मोबाइल नंबर इज़ 9999862141। द हेल्थ मैकेनिक्स की वेबसाइट पे जाके हमें क्वेरी कर सकते हैं, हमें फेसबुक पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड प्लीज़ आई वुड रिक्वेस्ट यू टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस बेल आइकन तो आपको प्रेस करना ही पड़ेगा नए नए वीडियो के लिए। कुछ भी चाहते हैं हम बात करें नॉर्मल लाइफस्टाइल के बारे में, बिकॉज़ हम उन छोटे छोटे स्टेप्स को लेना चाहते हैं। हम 10वें माले पे सीधा नहीं लेके जाएंगे, हम एक एक स्टेप करके आपको लेके जाएंगे। इसमें चाहे एक दिन लगे या एक महीना लगे, हम पूरे द हेल्थ मैकेनिक्स का टीम आपके साथ हमेशा 24/7 खड़ा है। एंड वी गारंटी यू वट एवर यू वॉन्ट टू अचीव इन लाइफ, वी आर देयर विद यू इन योर हेल्थ एस्पेक्ट्स टू अचीव दैट। प्रोडक्टिविटी भी आपकी तभी डबल हो पाएगी जब आप शरीर से अच्छे हैं। एंड हु डजंट वांट टू गो मेकअप लेस, प्लीज़ स्टे हाइड्रेटेड, लैक्सेटिव से दूर रहिए, अच्छे से खाना खाइए, फाइबर ज़रूर इंक्लूड करिए, सैलेड, साबुत दालें, पानी, एक्सरसाइज, बिल्कुल भी ये सब चीज़ें तो आप भूल ही नहीं सकते अगर आप कॉन्स्टिपेशन को बाय बाय करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग द एंटायर वीडियो। मैं हेल्थ मैकेनिक की टीम से श्वेता दीवान तहे दिल से आपका बहुत थैंक यू करती हूँ। आपने हमें टाइम दिया, आपने हमारा वीडियो को देखा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिस भी लव्ड वन के साथ ये प्रॉब्लम है उनके साथ तो 100% शेयर करें, और जिनको ये प्रॉब्लम नहीं है उनके साथ 200% शेयर करें, ताकि उनको पता चले कि ये प्रॉब्लम क्यों होती है, और अगर ये प्रॉब्लम हो सकती है तो उसका इलाज क्या है। जितना से जितना हम अपने लव्ड वंस के लिए ये चीज़ें शेयर करेंगे, हमें तो जी दुआएं मिलेंगी, खुशियाँ मिलेंगी। हम खुश, सब खुश, सब खुश, हम खुश। वी ऑल आर टुगेदर इन द जर्नी ऑफ बीइंग फिट ऑलवेज। Thank you by heart from the Health Mechanics team. Thank you so much for watching this video.